ए आप ही से कह रहा, उधर आइए। कौन हो जी तुम? अरे वाह, अब मैं कौन हो जी तुम हो गया, साहब भूल गए मुझे। ठीक है, दुनियादारी इसी का नाम है। लेकिन ये बताओ, तुम ये क्या कर रहे थे अभी? प्यार। प्यार ऐसे कह दिया जैसे कोई गाजर मूली कह देता है? अबे उल्लू के पट्टे, तू क्या जाने प्यार कर रहा घसियारे? ए मिस्टर, जबान संभाल के बात करो। आप कोई भी होंगे, लेकिन किसी को गाली देना यानी उल्लू का पट्टा कहना इंडियन पिनल कोड सेक्शन 401 की तहत गुनाह है। सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है, समझे? अरे वाह 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 वाह, इंडियन पिनल कोड दफा 401। कमाल कर दिया यार तूने तो। जिस खूबी से तू गाय भैंसे चराता है, उसी खूबी से तू पढ़ पढ़ वकालत बोलता है। अरे रे 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 रे, मैं समझ गया। गाय भैंसे चराना तेरी हॉबी होगी। लेकिन ये बताओ, तुम इस लड़की से वाकई मोहब्बत करते हो? हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मेरी होने वाली बीवी है। लेकिन आप किस खेत की मूली हैं मिस्टर? वो लड़की मेरी बहन है। अरे सुनो तो। अरे अब सुनना कुछ बाकी नहीं रह गया। तुम अपना प्यार जारी रखो, मैं उधर पापा से बात पक्की कर लेता हूँ। और हाँ सुनो सुनो, 2-4 प्यार मोहब्बत की ट्यूने और बना लो, और उधर बैंड बाजा मैं बजाता हूँ। आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है भैया? बता दूं, सचमुच बता दूं, हमारे घर में बारात आने वाली है। अब सचमुच के बैंड बाजे बजेंगे। हाँ। क्या मतलब? क्यों मतलब? जरा अपनी शक्ल तो आईने में देख, ये चेहरे पे दम 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 दमक, आंखों में चमचम चमचम चमक। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने एक गरीब और शरीफ लड़के से मोहब्बत की है ना? की है ना? हाँ। अरे तो फिर फट से शादी कर डाल। ऐसा लड़का आसानी से नहीं मिलेगा पगली, जो पहले मारे, फिर मार खाए और फिर उस मार को प्यार बनाए। ये सब ठीक है भैया, मगर पापा। अरे पापा की तो फिक्र मत कर, चल के बात करते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है, पहले तुम ही बात कर लो। पोस्टमैन बना रही है मुझे? प्लीज। अच्छा, तेरे लिए ये भी करूंगा। देखा ना पापा, ये पाप का पैसा इंसान को कितना डरपोक बना देता है। अरे गधे, जहाँ पैसा होता है वो डर तो होता ही है, लेकिन ये पैसा ही इंसान को ताकत भी देता है। हाँ, मैंने देखी अभी भी आपकी वो ताकत। खैर छोड़िए इन बातों को, एक खुशखबरी सुनिए। ये मुंह है खुशखबरी? अच्छा तो मत सुनिए, जाने दीजिए। अबे बगैर उठ। वो लड़का जिसकी आपने मरम्मत करवाई थी ना, जिसे मैंने वकील नारायण प्रसाद के यहाँ भेज दिया था, वो ग्वाला नहीं है। तो कौन है? रखवाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आपकी लाडली बेटी का रखवाला बनने वाला है। अबे तू क्या बक रहा है? बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इंदु उससे प्रेम करती है, उससे शादी करना चाहती है। शादी करना चाहती है? हाँ हाँ, तो इसमें हर्ज की क्या बात है? लड़का खूबसूरत है, होनहार है और फिर वकील है। लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ, जरूर मिलेंगे। वो घोड़े पर बैठकर आएगा, शहरे की लड़ियां बिखेर के। अबे उससे पहले ऐसे कैसे मिल जाएंगे? कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए ना। 2-4 हरे हरे नोट मुझे दीजिए, तो मैं फिर कुछ मिलने जुलने की बात। हाँ बेटा, हाँ। घर में ब्लैकमेल। गेट आउट। तेरे पास नहीं तो लोग लिए। गेट आउट तो हो जाऊंगा पापा। पापा लेकिन मेरी एक बात सुन, सिर्फ एक बात। बोलो। ये जो आपकी पाप की कमाई है ना, इसको दोनों हाथों से खूब धड़ाधड़ बांटिए, नहीं तो मैं इनकम टैक्स में जाकर खबर कर दूंगा और फिर आपका बैंड बाजा बज जाएगा। इनकम टैक्स तू जाएगा? हाँ। इंदु, तेरी शादी पक्की, लेकिन पापा पहले उससे मिलना चाहते। नहीं नहीं भैया, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाऊंगी। कहीं पापा ने उल्टी सीधी बात कर दी तो? छी, पापा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनकी सारी जिंदगी की कमाई कहीं जहेज में ना चली जाए, बस। भैया, अब तुम ही मेरा सहारा हो, सोच लो। अब सोचना क्या है? अब तू पापा की लाडली नहीं रहेगी, माँ की बेटी बन जाएगी, पराए घर की रौनक हो जाएगी, और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। भैया। पागल, तू नहीं, मैं पागल हूं। आनंद भैया। क्या है गोपी, आज हम दोनों घूमने जाएंगे।
मैं और तू? नहीं, मैं और शोभा। तो फिर घर में कौन रहेगा? तुम। नहीं तुम। आज ही तो मुझे भी मिलने जाना है किसी से। किसी से? तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अरे यार, मायूस क्यों होता है? दोनों साथ में जाएंगे। मगर कैसे? देखो, पहले मैं खिसक जाऊंगा और कार की डिक्की में जाके छुप जाऊंगा, और तुम शोभा के साथ उसी कार में, समझे? वाह, प्यार में पड़ते ही आदमी की बुद्धि तेज हो जाती। ए अच्छा, तो मैं अब कौन हो गई? नहीं, तुम तो वही हो, लेकिन मैं ही डर गया। अच्छा, क्या मैं इतनी बशीकल हूँ? मैंने कब कहा? चलो। लगे। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? डिक्की में से बहुत आवाज आ रही है, देख के आता हूँ क्या हुआ। हाँ? चलो। अरे वाह, डिक्की में कोई जादू था क्या? वापस आते ही बदल गए? शोभा, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। क्यों? आप कहाँ जा रहे हो? वो डिक्की खुली रह गई ना, उसे बंद करके आता हूँ। ओफो, ऐसी क्या चीज रह गई है डिक्की में जो बार बार उसी की तरफ जा रहे हो? बार बार कहा ना डिक्की खुली रह गई। हाँ? अच्छा। शोभा, तुम यहीं ठहरो, मुझे अपना एक मित्र दिखाई दिया है, मैं उसे मिलकर अभी आया। जल्दी। हाँ? नमस्ते कस्तूरी भैया। अरे भाड़ में गई नमस्ते, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उस दिन तूने मेरी बहन के साथ शादी का वादा किया और आज तू इस रात में नाच गाना कर रहा था। है? क्या है ये सब? क्या है? ओह, अब समझा। क्या समझ रहा हूँ ना? क्या समझ? आओ तो भाई, आओ, वो आओ ना इधर। भैया, अरे ये क्या? तुम दोनों एक जैसे? अगर हम दोनों एक जैसे ना होते तो तू मुझे कैसे मिलती? हाँ? अच्छा, तो अब मैं समझी, मुझे तुमने नहीं इसने मारा था। क्या करता, गुस्सा आ गया था, माफ कर दो। देखो गोपी, मैं इंदु को माँ से मिलवाने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम बड़ी होशियारी से रहना, समझे? अच्छा आनंद भैया। अच्छा कस्तूरी भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। भैया जाओ, हाँ? जाओ जाओ। हाँ, बोतल 3000। हाँ, अफीम? अब बोलो क्या बात है? बात? कौन सी बात? यही कि हम दोनों यहाँ क्यों हैं? इसलिए कि वहाँ नहीं। क्या मतलब? यहाँ है। और इस यहाँ का मतलब? इसका मतलब गुदगुदी होती है मुझे, मैं भी करूँगा। क्या हो रहा है?
तक हमारे खानदान में नहीं हुआ पापा। ये फूल जैसा कि तुम्हारे जूड़े में है, ये टेलीफोन के पास कैसे गिरा? एक कांटे से डर कर। और ये तुम दोनों कलाबाजी? अरे ये कलाबाजी थोड़ी थी, ये तो फूलों का नाच था पतझड़ को फूलने के लिए। हाँ? इडियट! ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। जगह! यस बॉस। आइए 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 आइए, हम दोनों की हड्डियों को तोड़कर कुतियों को खिला दीजिए, ताकि हम उसके पेट में पहुंचने के बाद पापा की जायदाद की रखवाली कर सके, भूख भूख कर। इसका वक्त पूरा हो गया, समझे? ठहरो। अरे मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी होने दीजिए। वो भी वक्त आएगा। अरे लेकिन मुझे नहीं। इंदु, एक बात पूछूं? शादी के बाद क्या तुम इस छोटे से घर में रह सकोगे? ये क्या कह रहे हो आनंद? इंसान किसी घर के साथ शादी नहीं करता, और फिर एक माँ भी तो मिल जाएगी मुझे। अरे वैसा ही क्लॉक जैसे मेरे पापा के कमरे में। ऐसा? इंदु, ये क्लॉक बहुत पुराना है और हम दोनों का प्यार। माँ, ये लो इंदु, और जल्दी पियो। लेकिन आप माँ जी। माँ और बेटा मिलकर आधी आधी पिएंगे। नहीं बेटा, तुम तुम्हारी पियो, मैं और मेरी जो आधी आधी पिएंगे। अच्छा हम चलेंगे माँ, फिर आएंगे। जीते हैं। अरे शोभा, तुम अकेली क्यों चली आई? अपनी फूटी किस्मत को रोने। शोभा, जब धोखा ही देना था तो किस लिए दिखाए सब बात? समझा, तो फूट गया हमारा बांधा, जान गई तुम सब कुछ। पर शोभा, इसमें मैं क्या करता? मैं तो शुरू में ही बोलने वाला था, पर आनंद बोला नहीं। कौन आनंद और कौन तुम? चले जाओ यहाँ से। शोभा, तुमने मुझे दुत्कार दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? नीलकंठ की बेटी इंदु के पास, जो पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसका नहीं, मेरा। क्या? हाँ शोभा, वो मैं ही था इंदु के साथ, गोपी नहीं। माँ, पिताजी। अरे सुनो तो, अब क्या होगा आनंद भैया? घबराओ नहीं। बात क्या है? ये देखिए। वाह वाह, दोनों एक जैसे। देखा ना, भगवान की लीला। इसमें हंसने की क्या बात है? बेटी का मामला है, जरा होश में आकर पूछिए कि इनमें असली कौन है और नकली कौन है। मैं बोलता हूँ, मेरा नाम गोपी है। गोपी? आप चुप रहिए। चेयरमैन नीलकंठ ने मुझे मरवाने की कोशिश की। मैं आपके पास आया अपनी विपता सुनाने, अपना मुकदमा लेकर, पर आपने मेरी एक न सुनी। बोलना चाहा तो मुंह भर दिया लड्डुओं से। तो नहीं खाने थे? तो नहीं खिलाने थे? ऊपर से आप बोलने लगे, जवाई जी, दामाद जी, मेरी तो खोपड़ी घूम गई। फिर ये आ गया तो मैंने अपनी राम कहानी इसे सुना दी पूरी, पर तब तक शोभा को इसे प्रेम हो चुका था। बोलिए, अब आप ही इंसाफ कीजिए, इसमें मेरी क्या भूल? जो कहना था कह चुके। इसमें शोभा की क्या भूल? और कुछ कहना है तुम्हें तो दफा हो जाओ यहाँ से। जी, उसने कुछ भी किया हो, पर तुम्हारी अकल को क्या हुआ था? खेत का टिड्डा और सपने चांद को पाने के चकोर बनकर बेशरम, जिस थाली में खाए उसी में छेद। शर्म नहीं आती एक शरीफ घराने की लड़की के जीवन में जहर घोलते हुए? जाओ, वरना टांगे तोड़ दूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। पर मेरे मन में कोई पाप, कोई खोट नहीं था। हाथ जोड़ता हूं, जाता हूं, प्रणाम। ठहरो गोपी। नहीं आनंद, अब इसे रोकना बेकार है, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा भी दोष है। इसकी कीमत तुम्ही को देना होगी शोभा से शादी करके। नहीं वकील साहब, मैं शोभा से शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? मैं किसी और को हो चुका हूं। और कौन? नीलकंठ की बेटी इंदु। क्या? नीलकंठ की बेटी और तुम उसके? जी। नहीं 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 आनंद,
तुम्हारे पिता के ध्यान के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मेरे मित्र का बेटा समझकर। और मैं बार बार तुम्हें अपने सपनों में देखता था, कभी अपनी बेटी के पति के रूप में और कभी अपनी जगह एक सच्चे और ईमानदार वकील के रूप में। धन्यवाद। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसका बदला मैं नहीं चुका सकता, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। नहीं, जिद मत करो आनंद, वरना पछताओगे। अब चाहे कुछ भी हो। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। अब चाहे कुछ भी हो। मुझे ले कहाँ जा रहे हैं? चुप रहो जी। वकील साहब, खामोश।